बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी एक दफ़ा कॉलर कह रही थी मैं गर्मियों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मियों के हवाले से खाने खा के आम खाएँ, आइसक्रीम्स खाएँ और इस तरीके से ही हम वेदर को एंजॉय करते हैं। अगर हम फ़ूड की बात करें, क्योंकि हमारा चैनल फ़ूड का है, मोस्टली हमारा फोकस फ़ूड पर होता है, तो फ़ूड के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौसम की मुनासबत से खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम सर्दियों में नहीं खाई जाती, बहुत सारे लोग उसको सर्दियों में खाना भी बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन बहरहाल गर्मियों में आइसक्रीम या ठंडे ठंडे मीठे ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, मार्शमेलो आइसक्रीम आज बनेगी। इसके साथ ही हम बनाएंगे मिस्सी रोटी, जो बेसिकली एक इंडियन पंजाबी रोटी है और इसमें बेसन ऐड किया जाता है, इसमें होल व्हीट आटा शामिल किया जाता है और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं। तो गर्मियों में जहाँ बहुत ज़्यादा देर किचन में रहना हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो आप मिस्सी रोटी बना सकते हैं। इसको दही के साथ खा सकते हैं, इसको अचार के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रोटी होती है। इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पाइसी सी कलेजी। तो क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और हमारी कोशिश है कि बड़ी ईद के हवाले से भी ऐसी रेसिपीज़ ज़रूर बनाई जाए ताकि आपको अपने मेन्यू को डिसाइड करने में, प्लान करने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश ना आए। तो चलें, सबसे पहले क्या करते हैं कि कलेजी से आगाज़ कर लेते हैं ताकि वो गलनी और पकनी शुरू हो जाए। उसके लिए मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए कलेजी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी भुना और पिसा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, टमाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्यूरी करके, वरना बारीक चॉप करके टमाटर शामिल कर दें। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। लेमन जूस इसमें जाएगा, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया और कसूरी मेथी के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अदद ले लेते हैं यहाँ से कढ़ाई और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने जो कलेजी है उसको कर लेना है सौते। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल और साथ ही स्टोव को भी ऑन कर देते हैं। चलें, स्टोव ऑन करते हैं और मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद कलेजी के जो पीसेस हैं ना, उनको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। उससे ये होगा कि ज़्यादा स्पाइसी भी बनेगी और गल भी जल्दी जाएगी। तो मैं उसके पीसेस को छोटा कर लेती हूँ। चलिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और यहाँ से ले लेते हैं नाइफ़, ताकि स्टार्टिंग में ही कलेजी पकना शुरू हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे अपनी मिस्सी रोटी की तरफ। और जो आइसक्रीम है उसका तो कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है नहीं, बहुत ही सिर्फ हमने क्या करना है, मार्शमेलोज़ को दूध में बॉईल करेंगे। बॉईल कर लेने के बाद हम उसको करेंगे ठंडा। विप क्रीम हमने ले लेनी है, उसमें हम ऐड कर देंगे वो कुक हुए हुए मार्शमेलोज़ जो कि मेल्ट हो जाएंगे दूध में। उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क, यानी कि जो एक बेसिक सी आइसक्रीम बनती है कंडेंस मिल्क विप क्रीम के साथ, उसमें हम ऐड कर देंगे मार्शमेलो का फ्लेवर। बहुत इजीली आप आइसक्रीम्स बना सकते हैं। लास्ट ईयर तो हमने बहुत आइसक्रीम्स तैयार की थी। अच्छा, ये जो बेसिक सा आइसक्रीम का मिक्सचर है जिसमें आप ले रहे हैं विप क्रीम और साथ ही कंडेंस मिल्क, इसमें अगर आप चाहें तो आम की प्यूरी ऐड कर दीजिए तो वो मैंगो आइसक्रीम बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप दूध में कुछ नट्स को पका के वो उसमें ऐड कर देते हैं तो फिर आपकी कुल्फ़ा आइसक्रीम बन जाएगी। लेकिन बेसिक का जो आपका आइसक्रीम का मिक्सचर है वो है विप क्रीम और इसके साथ साथ कंडेंस मिल्क। ये दो चीज़ें हैं। चीनी की आपको ज़रूरत नहीं है। विप क्रीम जो नॉन डेयरी विप क्रीम आती है बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी आती है। इसके अलावा आप उसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं। इसके बाद आप जो भी फ्लेवर देना चाहते हैं दे सकते हैं। किसी भी फ्रूट की आप उसमें प्यूरी ऐड कर सकते हैं और आपकी मज़ेदार सी आइसक्रीम्स बन जाएंगी। आइसक्रीम्स बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आजकल जितनी लाइट जा रही है उसको जमाना ज़रूर मुश्किल है। और जब भी कभी घर में अगर बना रहे हैं आइसक्रीम, हमेशा रात को बनाएं। ओवरनाइट आप उसको फ्रीज़ करें और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे
होपफुली कि वो जम जाएगी। और दूसरा ये कि जिन घरों में बच्चे हैं, अगर दिन में हम कभी कुछ ऐसी आइस लॉली, आइसक्रीम बना लेते हैं तो फिर फ्रिज बार बार खुलता है कि वो जम गई है या नहीं। तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप उसको रात को बनाएं और सुबह आप उसको सर्व कर दें। तो चलें, इसके मैंने थोड़े से छोटे पीसेस भी कर दिए हैं और अदरक लहसुन ऐड किया हमने और उसके बाद शामिल कर दी कलेजी। क्योंकि मोस्टली अगर हम बड़ी ईद की बात करें, पहले दिन सबके ही घर कलेजी तैयार की जा रही होती है। बाज़ घरानों में बहुत ज़्यादा मसाले वाली और भुनी भुनी कलेजी बनाते हैं, कुछ लोग कम मसाले वाली भी तैयार करते हैं। लेकिन चलें, आज हम स्पाइसी सी कलेजी बना रहे हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी कलेजी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें पिसे हुए टमाटर और कुछ मसाला शामिल कर देंगे। लेकिन अभी मैं इसको इसके अपने ही पानी में थोड़ा सा गलने देती हूँ। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र और कलेजी के अपने पानी के खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। अच्छा, आइसक्रीम का सिर्फ एक काम कर लेते हैं और वो ये कि दूध में जो हमें मार्शमेलो बॉईल करने हैं ना, ताकि वो मेल्ट हो जाए, वो काम कर लेते हैं, ताकि दूध थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए जब हम उसको विप क्रीम और कंडेंस मिल्क में ऐड करने जा रहे हो। तो पैन में हम ले लेंगे दूध, वनीला एसेंस और मार्शमेलो। ये तीनों चीज़ें हमने ऐड करके कुक होने के लिए रख देनी है, इतना कि मार्शमेलो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो यहाँ से हमने ले लिया एक अदद सॉस पैन और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ मिल्क। अच्छा, मार्शमेलो डिफरेंट कलर्स के भी आते हैं, मार्शमेलो वाइट भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइसक्रीम में किसी किस्म का कोई कलर ना आए, आप वाइट मार्शमेलो का इस्तेमाल कर लीजिए। बेसिकली मार्शमेलो है चीनी, जेलेटिन, इसके साथ इसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। होते तो सॉलिड फॉर्म में है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर कहा जाए कि ये वेजिटेरियन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है और जेलेटिन पाउडर नॉर्मली जो हम हासिल करते हैं वो एनिमल्स से ही हासिल करते हैं। तो ये वेजिटेरियन तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से इसको कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो चलें, मैंने इसमें ऐड किया वनीला एसेंस, दूध और साथ ही हमने ऐड कर दिया मार्शमेलो। इसको आहिस्ता स्लोली इतना पकाएंगे कि मार्शमेलो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए और उस वक्त तक हमने इस मिक्सचर को पकाना है। उसके बाद मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी विप क्रीम में और कंडेंस मिल्क में। तो अगर हमारे पास अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएंगे तो फिर कलेजी में कुछ और मसाले ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी ये मिस्सी रोटी है, इसकी डो भी हमें प्रिपेयर करनी है। तो छोटा सा ब्रेक का टाइम है मेरे पास। मार्शमेलोज़ को मेल्ट होने तक पकने देना है, कलेजी को अपना पानी ड्राई होने तक हमने पकने देना है, थोड़ी सी गलनी शुरू हो जाए। अगर आपको कलेजी बहुत सॉफ्ट अच्छी लगती है तो आप इस पर थोड़ा सा कच्चा पपीता भी लगा के रख सकते हैं, जिनको होता है कि मुंह में डालते ही कलेजी घुल जाए। मुझे वैसे थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। तो चलिए, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेकर आते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर हमने मार्शमेलोज़ मेल्ट होने के लिए रख दिए हैं और दूध में कलर भी आना शुरू हो गया और मार्शमेलो ऑलमोस्ट हमारे मेल्ट हो गए हैं। कुछ थोड़े से रह गए हैं कहीं कहीं पर चंक्स, तो उनको भी हमने अच्छा सा मेल्ट होने के लिए रख देना है। आँच को हल्का ही रखेंगे। अच्छा, कलेजी का अपना पानी ड्राई होने देते हैं, क्योंकि जब हम टमाटर ऐड कर देंगे वो और ज़्यादा गलने में टाइम लगाएगी। तो अच्छा है कि पहले वो कुछ गल जाए। सिर्फ नमक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है और अब मैंने ऐड कर दिया सॉल्ट। चले, जब तक ये दोनों चीज़ें हो रही हैं हम आ जाते हैं अपनी मिस्सी रोटी की तरफ और उसकी डो तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि रोटी है, पराठा है, पूरी है, अगर आप डो को थोड़ा रेस्ट देंगे तो ये तमाम चीज़ें अच्छी बनेगी। तो डो के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन और आधा कप आटा, आधा कप हम इसमें ऐड कर रहे हैं मैदा, बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई हल्दी।
पिसी लाल मिर्च, नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल, कसूरी मेथी, अजवाइन और अदरक का छोटा सा टुकड़ा, साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब, ये आ गई हमारे पास अदरक, और मैंने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। कुछ मसाले हैं वो भी शामिल करेंगे। अब आपको मसालों से ही अंदाज़ा हो रहा होगा रोटी ये बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं, ये कुछ है हमारे पास होल व्हीट फ्लोर, यानी कि जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं, जो अगर चक्की का आटा आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, साथ ही थोड़ी मिकदार में हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, ये शामिल कर दिया, और साथ ही इसमें जाएगा बेसन। बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी चीज़ों की मिकदार कम। अच्छा, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ अदरक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये बेकिंग पाउडर है जो इसमें जाएगा। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो नमक लेवल में 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट, और साथ ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसी हुई हल्दी, ½ टीस्पून, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा रोटी का। और हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, ध्यान रहे कि हरी मिर्चें ऑलरेडी हम शामिल कर चुके हैं, तो लाल मिर्चें 1 अदद लेवल में टीस्पून ऐड कर देते हैं लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें जा चुकी हैं अजवाइन और कसूरी मेथी। तो यहाँ से ले लेते हैं जी कसूरी मेथी और अजवाइन। अजवाइन तो हम इसमें शामिल कर देंगे ½ टीस्पून, या 1 बड़ी चुटकी आपने ऐड कर देनी है अजवाइन की, और साथ ही 1 टीस्पून भर के हम इसमें ऐड कर रहे हैं खुश्क मेथी, जिसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त सा होता है। अच्छा, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें, सबसे पहले तो इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाती हूँ। आटा बिल्कुल ऐसे ही गूंदेंगे जैसे आप अपने घर में चपाती का आटा गूंदते हैं, ना सख्त होगा ना नरम होगा। तो बस इतना पानी काफ़ी है, इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छी सी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से चॉपर में इसकी डो जो है वो तैयार करें। नॉर्मली जिस तरह आप तसले में आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, कुछ मसाले इसकी टॉपिंग पर भी जाएंगे। उसमें है हमारे पास ज़ीरा, साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे चॉप्ड प्याज और हरा धनिया। कुटी हुई लाल मिर्च या हरी मिर्च एक्स्ट्रा भी यूज़ की जा सकती है टॉपिंग पे, अगर घर में बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। डो में इतनी मिर्चें ना ऐड करें, लेकिन उसके बाद जब आप टॉपिंग तैयार करने जा रहे हैं तो उसमें आप अगर बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है। तो चलें, ये डो जो है ये आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से भी टुगेदर कर लेते हैं और इसको सेटल होने के लिए रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि अच्छी सी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो जाए। उसके बाद आप इसको दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ, किसी भी चटनी के साथ भी मिस्सी रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। चलें, इसको रेस्ट दे देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। इसके ऊपर मैं इसको कर देती हूँ कवर, और अब आ जाते हैं हम अपनी आइसक्रीम की तरफ, ताकि ये जो हमारे मार्शमेलो मेल्ट हो गए हैं तो अच्छा है कि हम इसकी फिर मिक्सिंग कर लें। चलिए, मैं हाथ वॉश कर लेती हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं प्याले में, ताकि
थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर हो जाए और उसके बाद हम इसको ऐड करें आइसक्रीम में। तो मैं यहाँ पर इसको प्याले में निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा क्योंकि इसमें मार्शमेलो में जेलेटिन होता है, तो फिर जो दूध है उसमें वो मार्शमेलो की तरह वो खिंचना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, बस इतना कि एटलीस्ट इसमें से जो ये भाप निकल रही है वो भाप निकलना ख़त्म हो जाए। तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और मार्शमेलो ना सिर्फ जेलेटिन, शुगर, वाटर के साथ तैयार किया जाता है बल्कि एक प्लांट से भी इसके एक्सट्रैक्ट्स कह लें, इसके फ्लेवर को अच्छा बनाने के लिए उसकी रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और उस प्लांट को मेलो ही कहा जाता है। यही वजह है कि इसको मार्शमेलो का नाम पड़ा है जनाब, मार्शमेलो, क्योंकि उस प्लांट को कहा जाता है मेलो और जहाँ पर वो ग्रो करता है उस जगह को मार्श कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका नाम ये पड़ा है और बच्चे तो बेइंतहा शौक़ से इंजॉय करते हैं मार्शमेलोज़। ना सिर्फ ये कि ये आइसक्रीम्स वगैरह में यूज़ होता है बल्कि ये डिफरेंट बेकिंग में, डिफरेंट डिज़र्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलें अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करती हूँ ताकि ये जो कलेजी का अपना पानी है ये ड्राई हो जाए और फिर हम इसमें ये पिसे हुए टमाटर और कुछ और मसाले ऐड करें और साथ ही टॉपिंग रेडी कर लेते हैं। जो आज हम अपनी मिस्सी रोटी बनाने जा रहे हैं उसकी टॉपिंग के लिए हमें चाहिए चॉप्ड प्याज। अच्छा, मेक श्योर कि ये बहुत बारीक होनी चाहिए वरना क्या होगा, निकल जाएगी इसकी टॉपिंग। तो हम इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, अच्छा भुना और पिसा हम इसमें ले लेंगे ज़ीरा और साथ ही इसमें ऑप्शनल है अगर आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत ऐड कीजिएगा वरना थोड़ी सी हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये एक अदद छोटे साइज़ की हमने ले ली है प्याज और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा चॉप, बारीक बारीक चॉप करेंगे और थोड़ी सी टॉपिंग लगा के हम एक बेलन उस पर चला देंगे ताकि ये जो टॉपिंग है ना ये बहुत अच्छे से उस पर चिपक जाए। थोड़ा सा जाएगा इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा मैं रोस्ट कर लेती हूँ और रोस्ट कर लेने के बाद आपने उसको हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए हमारी अनियन हो गई रेडी। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, तब तक डो को हम थोड़ा सा सेटल होने का भी टाइम दे देंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मिस्सी रोटी बनाएंगे। साथ ही कलेजी में ऐड करेंगे कुछ मसाले और आइसक्रीम का मिक्सचर भी रेडी करना है। तो बहुत सारा काम है, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और जो मैंने डो आपके सामने रेडी की थी उसके हमने 4 पेड़े जो हैं वो बना के रख लिए हैं और अब उसको बेल लेते हैं क्योंकि उसकी टॉपिंग मैंने तैयार करके रख ली है। इसमें है प्याज और साथ ही हमने ऐड किया धनिया और हमने उसमें शामिल कर दिया भुना और कुटावा। मैंने हाथों की मदद से ही उसको क्रश कर लिया था, वो हमने उसमें ज़ीरा ऐड किया। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं कलेजी की तरफ और कलेजी में ऐड कर देते हैं टमाटर और साथ ही कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो इसमें चली गई ये टोमेटो प्यूरी। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। अपने फ्लेवर के मुताबिक आपने इसमें मिर्चें ऐड करनी हैं और साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक वैसे मैंने ऐड इसमें कर दिया था तो अभी हम ऐड कर देते हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, एक लेवल में ही टीस्पून शामिल कर देंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और इन तमाम मसालों के साथ हमने इसको कुछ देर पकने देना है। उसके बाद लास्ट में इसमें जाएगी हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड करेंगे, कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी अदरक और लेमन जूस। तो चलिए ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको दोबारा से कर देते हैं कवर और हमने इसको अच्छा सा पकने देना है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई
पिसा हुआ धनिया और साथ ही पिसा गरम मसाला मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अब आ जाते हैं अपनी रोटी की तरफ। आंच इसकी खोल देते हैं और रोटी को हमने बेल लेना है। अच्छा, खुश्के के लिए आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन ले लीजिए, या फिर होल व्हीट आटा जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर हम और टाइप्स ऑफ देसी रोटी की बात करें तो फिर खमीरी रोटी है, मसाला रोटी तैयार की जाती है, सिर्फ सिंपल बेसनी रोटी बनाई जाती है, बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी, ढेर सारी रोटियों की टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस मिस्सी रोटी की या बेसनी रोटी की, जिसमें बेसन की मिकदार ज़्यादा होती है, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि प्रोटीन में बहुत हाई होता है बेसन, और ग्रेजुअली इस जो हमारा गेहूं का आटा है उसकी बनिस्बत थोड़ा सा लो कार्ब ही है ये बेसन, और आपको प्रोटीन ज़्यादा देता है। यही वजह है कि जब हम बेसन की कोई चीज़ खाते हैं, चाहे वो डीप फ्राई हुए हुए पकौड़े ना भी हों, सिंपल बेसन की रोटी हो, उससे भी आपको लगता है कि हाँ पेट जो है वो अच्छा सा भर चुका है, काफ़ी फिलिंग होती है ये रोटी। तो अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर आप दिन में एक टाइम बिल्कुल खा सकते हैं ये मिस्सी रोटी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी तो है ही। चलिए अब मैं इस पर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी टॉपिंग, और टॉपिंग ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला देंगे ताकि ये इसके ऊपर स्टक कर जाए। ऑप्शनल है हरी मिर्चें या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा इस पर चला देते हैं बेलन। चले, तवा तो हमने गरम किया ही नहीं, चले तवे को कर देते हैं। स्टोव ऑन हुआ हुआ था लेकिन थोड़ा सा कम था, तो चलें अच्छी सी स्टीम आनी शुरू हो जाए तो मैं ये रोटी जो है ये इस पर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घी में बनाना चाहते हैं या आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं, या अगर आप वज़न कम करने के लिए मिस्सी रोटी खा रहे हैं तो फिर आप इसको देसी घी में बनाएं, या आप इसको ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, 1 टीस्पून ले लीजिए, या फिर आप बग़ैर किसी चिकनाई के भी इसको तैयार कर सकते हैं, तो भी ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें मैं ऐड कर देती हूँ, और दूसरी जो है वो हम बेलना शुरू कर देते हैं। चलें, अच्छी सी तैयार हो जाएगी, दोनों तरफ से कुछ पक जाएगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी किसी भी किस्म की कोई चिकनाई, और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे कि हमने पराठा नहीं बनाना, ये रोटी ही है, लेकिन इसे कहते हैं ना घी या तेल में एक चिपड़ी हुई रोटी, तो हल्का सा हम इसको फ्राई करने के लिए, ख़ास तौर पे जो इसकी टॉपिंग है उस पर हम थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर देंगे तो इसका फ्लेवर और बहुत मज़े का हो जाएगा। डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बेसन। वैसे तो हर चीज़ को डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें, लेकिन आपका डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। लेकिन बेसन इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है। आपने इससे सिर्फ पकौड़े नहीं बनाने, इससे बड़ी मज़ेदार सी रोटियां भी तैयार की जाती हैं। चलें दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लेते हैं, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। चलें ऑयल को भी कर लेते हैं अपने करीब। कदद लकड़ी का स्पून ले लेते हैं, और एक अदद प्लेट ले लेते हैं जिस पे हम अपनी रोटियां निकाल लें। और जाहिर सी बात है रोटियां स्पेशली गर्मा गर्म सर्व की जाएं तो अच्छी लगती हैं। नमकीन दही हो सकता है या फिर कैरी की चटनी हो सकती है। कैरियाँ अभी स्टिल भी मार्केट में कहीं कहीं मिल जाती हैं, तो कैरी की चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। सिंपल कैरी लें, नमक, कैरी के हम वज़न आप ले लीजिए प्याज, और बहुत ही अच्छा है कि अगर उसको सिलबट्टे पे या आपने सिल पर पहले बारीक चॉप कीजिए, फिर उसको हल्का सा आपने कूट लेना है,
तो वो इमली की चटनी बहुत मज़े की बनती है, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें अब यहाँ पर लगाएंगे थोड़ी सी टॉपिंग। लाहौर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मनाहिल हैं जी। मनाहिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मनाहिल, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज का आप मेन्यू आपका बहुत अच्छा है। हाँ, ट्राई कीजिएगा, आप ज़रूर बनाइएगा। मिस्सी रोटी हम खाते होते थे बचपन में। अच्छा, तो फिर अब नहीं हाँ। खाते? अ- अभी नहीं ट्राई किया, उसको भी तनूर पे से लगवा के खाते होते थे। अच्छा, क्या बात है जी, याद आ गई ना हमारी आपको बचपन याद की। ताज़ा कर दी है बचपन की। चले, और क्या कहेंगी? अब आप खुद ट्राई कीजिएगा मिस्सी रोटी। या तो वो स्कील हो जाती है, सख्त हो जाती है। सख्त हो जाती है, हाँ थोड़ा जी, सा सख्त हो ऑयल जाती ज़्यादा है। लगा दें। क्या टैप वाटर यूज करते हैं या गर्म पानी, या क्या किस तरह धोनी चाहिए? अच्छा, अगर आपकी डो बहुत सख्त होगी ना तो भी आपकी नहीं, रोटी। कलेजी का पूछ रही हूँ मैं। ओके, कलेजी का धोने का पूछ। तरीका। कलेजी मैंने कहा ना, कुछ लोग चाहते हैं बहुत सॉफ्ट हो, मुंह में रखते ही घुल जाए। कच्चा पपीता लगा के रख दें तो आपकी कलेजी बहुत नरम बनेगी। सिरका तो लगा धोने के के लिए उसको गर्म रख पानी का दीजिए। इस्तेमाल करते हैं या सादा पानी? नहीं नहीं, जो सादा टैप आप वाटर? टैप वाटर ही उसमें ऐड करें, लेकिन आपने उसको सिरका लगा के रखना है, या फिर आप उसको कच्चा पपीता लगा के रख लीजिए तो आपकी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट, और जैसे आप चाहते हैं ना कि बस बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाए, तो आपकी कलेजी वैसी ही बनेगी। थोड़ा सा फिर आपने उसको लगा के रखना है, रखने के बाद फिर आप ये रेसिपी फॉलो करें। जी ठीक है। आज का कोई क्वेश्चन है? आज का कोई सवाल नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मनाहिल, आपने हमें कॉल की। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, और ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये जो हमारे पास हैं 3 से 4 रोटियां, तो इनको हम रेडी कर लें। इस वाली पे मैं ऐड कर देती हूँ अगेन 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको सेक कर उतार लेते हैं। इसी तरीके से बाकी रोटियां तैयार करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये लास्ट हमारी रोटी है, ये भी हो जाती है। तो कलेजी भी ऑलमोस्ट भुनने पर आ गई है, और इसमें हमने लास्ट में ऐड करनी है हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। लेमन जूस इसमें जाएगा और हम इसको सर्व कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और पकने देते हैं, मिस्सी रोटी को सर्व कर देते हैं, और साथ ही आ जाते हैं आइसक्रीम पर। आइसक्रीम हम सर्व तो कल करेंगे, लेकिन आज आपके सामने उसकी तमाम जो मिक्सिंग है वो हम करके रख लेते हैं। तो चले, मैंने इसके नीचे टिश्यू इसलिए रख दिया ताकि गीली ना हो नीचे वाली रोटी भी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रोटी है। तो चलें, और ये मैंने ऐसे रख देते हैं। तो ये आ गई यहाँ, और फ्रिज से निकाल लेते हैं व्हिप क्रीम। चलें, क्योंकि हमारे पास बीटर इधर है तो इसको इधर ही रख लेते हैं। व्हिप क्रीम में अब हम ऐड करने जा रहे हैं ये जो हमने दूध में मार्शमेलोज़ कुक कर लिए थे, और वो अब रूम टेम्परेचर पर भी आ गया। ये तमाम मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो फिर कुछ चंक्स भी मार्शमेलो के ऐड कर सकते हैं अपनी आइसक्रीम में, आपकी अपनी पसंद पर है। मैं क्या करूँगी, जब इसको गार्निश करने जा रहे होंगे ना, तब हम कुछ इसमें फ्रेश मार्शमेलोज़ ऐड करेंगे, और साथ ही इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। थोड़ा बीटर भी ऑन कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा, यहाँ पर आया है लाइट सा ग्रीन कलर। अगर आप पिंक मार्शमेलो का इस्तेमाल करेंगे तो पिंक कलर आएगा। इसी तरीके से वाइट मार्शमेलो का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आइसक्रीम जो है वो वाइट तैयार होगी। हाफ कप हमने इसमें ऐड कर देना है
कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। 2 कप चीनी ले लीजिए, 1 कप दूध ले लीजिए और उसको हल्की आंच पे गाढ़ा होने तक कुक होने दें। तो आपका जो होममेड कंडेंस मिल्क है बहुत इजीली रेडी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि नहीं चीनी की मिकदार और होनी चाहिए तो हम इसमें कंडेंस मिल्क और शामिल कर देंगे। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क। तो ये जितना भी है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा सा मिक्स करते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखना है और इसको फ्रीज़ कर दें। हमें पता होता है फ्रीज़र में सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत अच्छे से जमती है, वहाँ पे आपने इसको रख लेना है। एयर टाइट कंटेनर होगा तो किसी भी किस्म के आइस क्रिस्टल्स नहीं होंगे। और यकीन करें ये जो व्हिप क्रीम के साथ हम आइसक्रीम बनाते हैं ना, कोई आइस क्रिस्टल्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने नहीं ट्राई की है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन आइसक्रीम बनती है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद वो जो मेरे पास कंटेनर है उसमें मैं इसको रख कर फ्रीज़ कर दूँगी और कल इंशाल्लाह ताला हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक है तो ब्रेक से वापस आते हैं। कलेजी को भी सर्व करेंगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐड करने हैं। तो आप जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आइसक्रीम इंशाल्लाह कल सर्व करते हैं। आपके सामने हमने तमाम चीज़ें मिक्स करके रख दी, बस फ्रेश मार्शमेलोस के साथ उसको गार्निश करेंगे और निकाल के सर्व कर देंगे। कलेजी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और मिस्सी रोटी तो आपने अभी ही बना लेनी है। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। आटा होगा और इसके साथ आप इसमें बेसन शामिल करेंगे। कुछ स्पाइसेस हैं जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद रहते हैं, वो आप इसमें ऐड करें, टॉपिंग लगाएं और सर्व कर दें। तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपने ट्राई किया, बनाया तो टर्न आउट कैसा रहा। और इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से मिलते हैं कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। कल एक रेसिपी मुझे याद है मटन पाया बनने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। अगर मुझे बताया जाए आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम वो भी अनाउंस करते चलें। मशरूम राइस बनने जा रहे हैं और चिली सॉसी चिकन बनने जा रही है। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।